सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकी न तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जानई नाग। श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देहे संभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माया। क्षति जल पावक गगन समीरा, पंच रहित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम सोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने सी परम भक्ति बर मांगी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उनसे परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारु दोषित दो पित की नाई, सभी नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव वही आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, ये उमा स्वामी रामचंद्र जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तदंतर रामचंद्र जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी कि सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुज ही समुझाई, राज देहु सुग्रीव वही जाई। रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राजुदीन सुग्रीव कहे अंगद कह जुगराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री रामचंद्र जी के समान हित करने वाला गुरु पिता माता बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता मनुष्य और मुनि सबकी यही रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर सुहाऊ। जो सुग्रीव
दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी। उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानतु अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपत्ति जाल नर परहि। पुण्य सुग्रीव लीन बोलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसे। फिर रामचंद्र ने सुग्रीव को बुला लिया और बहु प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पूर्ण जाओ 10 बरीसा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रही हो निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। अंगद सहित करहु तुम राजो, संतत हृदय धरऊ मम काजो। जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम पर वर्षण गिरी पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब रामचंद्र जी परवर्षण पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देवन गिरी गुहा राखौ, रुचिरिन बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन, बास कर हींगे आई। देवताओं ने पहले ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान रघुनाथ जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर वन कुसुमुति अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भोरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंदमूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। देखी मनोहर शैली अनुपा, रहत है अनुज सहित सुरभूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भंवरे पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयहु बन तब ते, किने निवास रमापति जब ते। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। जब से रमापति रामचंद्र जी ने वहां निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिकन मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। कहती अनुज सुन कथा अनेका, भक्ति वीरति नृप नीति विवेका। वर्षा काल में घनब छाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति वैराग्य राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। लक्ष्मण देखु मोरगण, नाचत बारिद पेखी। ग्राही वीर तीरथ हरस जस, विष्णु भगत कहु देखी। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे लक्ष्मण देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त ग्रस्त किसी
विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामन दमक रह न घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादल में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरस ही जलद भूमि निराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। बूंद अगात सहाय गिरि कैसे, खल के वचन संत सहजैसे। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतर कर बरस रहे हैं। जैसे विद्या पाकर विद्वान नर्म हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। शूद्र नदी भरी जली तोराई, जस थोरहु घन खल इतराई। भूमि परत ढाबर पाने, जनु जीव ही माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को जुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े घन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। समीटी समीटी जल भर ही तलावा, जिमि सदगुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण सकुल समुझि पर ही नहीं पंथ, जिमि पाखंड बाधते गुप्त होई सद्ग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पाते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सद्ग्रंथ गुप्त और लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुन चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदाई। नव पल्लव भय विटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हों, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जसाव पात बिनु भयहु, जस सुराज खल उदम गयहु। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करहि क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। मदार और जवासा बिना पत्तों के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि संपन्न सोई मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम धन संघोत विराजा, जनुदम्बिक भीन कर मिला समाजा। अनेक अन्न से युक्त लहराती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है, जैसी उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समाज आज उठा हो। महावृष्टि चली फूट कियारी, जिमि सुतंत्र भय विग्रही नारी। कृषि निवाह
निरा वही चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उसमें घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोहम्मद और मन का त्याग कर देते हैं। देखियत चक्रवाक खग नाही, कलिहि पाई जिमि धर्म पराही। ऊपर बरसै तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपज न कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाता है। उसर में वर्षा होती है, पर वहाँ घास तक नहीं उगती। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजय ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह से जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रिया स्थिर होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। कबहु प्रबल बह मारुतु जह तह मेघ बिलाही, जिमि कपूत के उपजे कुल सद्रम नसाही। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस मही मह निबिड़, तम कब हुक प्रगट पतंग। बिन सही उपजई ज्ञान, जिमि पाई कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है, और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। फूले काश सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। उदित अगस्त्य पंथ जल सोसा, जिमि लोभई पोसई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोवा, संत हृदय जस गत मद मोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग से जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियां और तालाबों का निर्माण जल ऐसा शोभा पा रहा है, जैसे मंद और मोह से रहित संतों का हृदय। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्यागी करहि जिमि ज्ञानी। जानि शरद ऋतु खंजन आई, पाई समय जिमि सुकृत सुहाई। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेक पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंक नरेनु सो असी धरनी, नीति निपुण नृप के जसी करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुद कुवन कुटुम्बी जिमि धनहीना। न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है, जैसे नीति निपुण
राजा की करनी जल के काम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी ग्रस्त धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु धन निर्बल सोहो आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। कहु कहु वृष्टि सारे दी थोरी, कहु एक पाव भक्ति जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है जैसे भगवत सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। आज की राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।